रुख करते हैं झारखंड का, जहां की राजनीति भी गरमाई हुई है। यूपीए विधायकों का काफिला खूंटी जिले के लतरातू डैम रिजॉर्ट पहुंचा। रिजॉर्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने मीडिया को रोक लिया। इस दौरान पुलिस से मीडिया की तीखी झड़प भी हो गई है। तो फिलहाल इन विधायकों को क्या छत्तीसगढ़ लेकर के जाया जा रहा है। पुलिस ने 5 किलोमीटर पहले ही इस काफिले को रोका। पुलिस और मीडिया की नोकझोंक हुई है, क्योंकि मीडिया इस काफिले के साथ जा रहा था। 3 बस हैं जिसमें तमाम विधायक हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं। खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बस में मौजूद हैं। एक सेल्फी हमने देखा था कोई, जो कि अभी रिलीज की गई थी सोशल मीडिया पर इस काफिले के साथ। अब यहाँ पर कुर्सी तो जो है वो मुख्यमंत्री की जा रही है, या फिर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा अगर वो विधायक नहीं रहेंगे, अयोग्य ठहरा दे दी जाते हैं या फिर दे दी गए हैं तो। लेकिन उसके बाद सभी विधायकों को, उनके ऊपर तो कोई आँच नहीं है। फिर क्या खतरा है हेमंत सोरेन को ये कि उनके गठबंधन की सरकार टूट जाएगी, या फिर जिस तरीके से जेएमएम के कई प्रवक्ता हैं वो पहले से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र 2 हो सकता है। इस कारण से हम पहले से ही इंश्योर कर लेना चाहते हैं। आपने क्यों गाड़ी रोक दिया भाई? आपने गाड़ी क्यों रोका? गाड़ी क्यों आप गाड़ी रोड 20 सड़क पर गाड़ी आप क्यों लगा के रोक रखा है? गाड़ी बीच सड़क नहीं, आम लोगों का रास्ता आपने बंद कर रखा है। हम इस देश के नागरिक नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आपने गाड़ी क्यों रोका? ये वर्दी का धौर दिखा रहे हैं। नहीं कर सकते हैं। लोगों को रोकना चाहते हैं। आप देखिए, अच्छा, इसमें पुलिस वर्दी की गुंडा- ये अपना गुंडागर्दी, आप गाड़ी हटवाइए पहले। हम आप गाड़ी हटवाइए, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, बात करके इस कानून के तहत थोड़ा सा बात कर रहे हैं। कौन सा काम है आप आपका? गाड़ी हटाइए। हम बिना आदेश का कुछ नहीं नहीं, कर कौन सकते। किसका आदेश मिला है? हम अपना सीनियर से बात नहीं, सीएम का आदेश मिला है। क्या सीएम का आदेश मिला है? क्या है? नहीं, किसका आदेश? आप यहाँ आप लोगों का रास्ता रोक सीनियर रहे से हैं। थोड़ा बात करने नहीं, दीजिए। आप क्यों? आम लोग की इज्जत नहीं है क्या? तो मीडिया को रोक लिया गया। तो मीडिया ने जब इस पर सवाल उठाया कि भैया बीच सड़क पर क्यों रोक दिया गया है, तो देखिए मीडिया से तीखी बहस भी हो गई, मीडिया से बदतमीजी भी की गई। हालांकि पुलिस अधिकारी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया है। जब ये पूछा गया कि कहाँ से आदेश आया है, मुख्यमंत्री से आदेश आया है, कहाँ से आदेश आया है, तो अब तैयारी की जा रही कि किसी तरीके से सामदाम दंडभेद सब लगा दिया जाए, सरकार बचाई जाए। हालांकि सरकार पर खतरा नहीं है, खतरा तो सिर्फ मुख्यमंत्री पर है कि मौर्य उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस बीच इस काफिले को लेकर के निकला गया है। क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की जा रही है, वो कह रहे हैं खनन पट्टा तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आता ही नहीं है। खनन पट्टे खुद को और अपने जो है भाई को आवंटित कर दिया था। खुद मुख्यमंत्री ने रहते हुए, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बन सकते। इस कारण से चुनाव आयोग में अगर शिकायत जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यही शिकायत गई थी, चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। राज्यपाल ने यह फैसला लिया। राज्यपाल का फैसला जो है तमाम आज सिफारिशों के बाद संभव है, और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी सदस्यता जाना लगभग तय नज़र आ रहा है। ऐसे में जब विधायक नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब एक तो ये था कि अपने परिवार के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ये सामान लेकर के विधायकों के साथ निकल गए हैं। पहले झारखंड में सरकार बनाने की कवायद में खूंटी के रिजॉर्ट में ये तमाम यूपीए के विधायक हैं। प्रमोद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, इस वक्त क्या चल रहा है भाई? खतरा तो सिर्फ मुख्यमंत्री पर था, जाती ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या जाती, उनकी कुर्सी जाती, लेकिन यहाँ तो सभी विधायकों को लेकर के चल निकले। नहीं, कुर्सी जाने का नहीं, सरकार जाने का खतरा हुआ, और इसलिए सारे विधायकों को लेकर वो पहुंचे। पहला पड़ाव जो है खूंटी जिले के लतरातू डैम है, यहाँ पर लतरातू डैम है, और उसके रिजॉर्ट में सारे विधायकों का पड़ाव है। और रिजॉर्ट से 5 किलोमीटर पहले पुलिस ने हमारी गाड़ी को रोका, और फिर बाद में सारे तमाम दूसरे मीडिया वाले आए, उनकी गाड़ियों को रोका, और ये यहाँ से हम पैदल बढ़ रहे हैं आगे। अभी हम आपको दिखाया कि हमने एक यहाँ के लोकल एक जो बाइक पर लोग जा रहे थे, उनको हमने अभी यहाँ पर हम उनसे बात की है, और उनके सहारे हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पर हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ डेरा डाला थे। बात हो रही थी, क्यों आप भी देख के आ रहे हैं कि पुलिस ने
वो पुलिस अफसर कह रहे थे कि उनको ऊपर से आदेश है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर काफ़ी मैंने तो पिछले 25 सालों की पत्रकारिता में नहीं देखी है कि जब पुलिस ही बीच सड़क पर अपनी गाड़ी लगाकर और रोड जाम कर दे। रोड जाम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, पुलिस भी सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग करती है, लेकिन पुलिस गाड़ी को रोक के और गाड़ी की चाबी लेकर चली जाए और कहे कि नहीं हम गाड़ी बीच से सड़क पे रोक देंगे। आप मीडिया वालों की बात छोड़िए, जो ये पूरा रास्ता है और आम लोग जो आते जाते हैं उनको उनकी भी आवाजाही रुक गई है। किसी तरीके से बाइक निकल पा रहा है, लोग खेत होकर जा रहे हैं, लोग जंगल होकर सड़क पे जा रहे हैं। दूसरी गाड़ियां तो चली नहीं रही। हमने देखा कि कुछ जो ऑटो और इस तरह की गाड़ियां हैं जिससे लोग आम लोग इस इलाके के लोग जाते हैं बाजार या फिर दूसरे जगहों पर, उनको भी रोक रखा है पुलिस ने। एक लोकल बाइक वाले मिले, उनके साथ हम जा रहे हैं। भाई ये क्यों, आपने भी देखा पुलिस ने रोक रखा है यहाँ पर, आपको क्या बताया पुलिस वालों ने? कुछ नहीं, हमको बोले बाइक से जा सकते हैं। बाइक से जा सकते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग को बाकी रोका। गाड़ियां तो 4 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स सब रोक रखा सब है। रोक रखा है। तो इनसे हमने मदद मांगी और इन्होंने कहा ये तैयार हुए, खुद 2 आदमी हैं, लेकिन ये तैयार हुए कि कम से कम हमारे कैमरा पर्सन को ये आगे वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ पर हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायकों के साथ वहाँ पर मौजूद है। और ये जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है झारखंड में नए सिरे से एक बार फिर से, हम उसके हर तस्वीर को अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, लिहाजा हम पैदल चल पड़े आगे। बीच में ये बाइक वाले मिले और ये हम इनका आभार जताते हैं कि ये हमें वहाँ तक हमारे कैमरा पर्सन को ले जाने के लिए राजी हुए हैं, तो हम इनका शुक्रिया जताते हैं। ये तस्वीर है अभी खूंटी में लतरातू डैम के 5 किलोमीटर तकरीबन 6 किलोमीटर पहले का की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? दर्शकों को बता रहे हैं छत्तीसगढ़? यहाँ की कहानी। जी, कुछ पता लगा कहाँ लेके जा रहे हैं? छत्तीसगढ़? प्रबोध, आवाज आ रही है आपको? आपकी जी अब आवाज आ रही है। हाँ, तो कहाँ लेके जा रहे हैं? छत्तीसगढ़? नहीं, अभी पहला पड़ाव खूंटी के लतरातू डैम रिसोर्ट में ही होगा। आज रात यहीं रुकेंगे, उसके बाद आगे फिर दूसरा पड़ाव छत्तीसगढ़ हो सकता है। चूंकि ये जो इलाका है यहाँ से पास, बेहद पास छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ दूसरा पड़ाव हो सकता है। लेकिन पहला पड़ाव और आज की रात खूंटी के लतरातू डैम रिसोर्ट में ही होगी विधायकों की, ये तय लगभग हो चुका है। चूंकि ये नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है और ये शाम ढलने के बाद यहाँ मूवमेंट जो है वो खतरनाक होता है, बहुत स्मूथ नहीं होता है, इसलिए आज कहीं अब विधायक नहीं जाएंगे। विधायक जो है वो यहीं रहेंगे खूंटी के लतरातू डैम में। दूसरा पड़ाव छत्तीसगढ़ हो सकता है। चूंकि ये वेट कर रहे हैं कि राज्यपाल और फिर चुनाव आयोग का फैसला क्या आता है, उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, अंदर की कहानी क्या है प्रबोध? क्यों इन विधायकों को लेकर के जाना पड़ा? अब ये तो बहुत आसान होता है कि नहीं बीजेपी तोड़ सकती है, महाराष्ट्र में क्या किया, गुवाहाटी ले गए थे, तमाम चीजें, लेकिन ऐसा कुछ अब तक तो नहीं जानने को मिला था या कोई ऐसी कोई सुगबुगाहट बीजेपी की तरफ से थी। फिर ऐसा क्यों लगा हेमंत सोरेन को कि मेरी सरकार को खतरा है? डर है इनको। बीजेपी की ओर से कोई सक्रियता नहीं दिखी है। बीजेपी के तमाम नेता गिरिडीह के मधुबन में बैठे हैं जहां उनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, और बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे एमपी को छोड़ के कोई दूसरी सक्रियता दिखा भी नहीं रहा है, ना कोई दिख रहा है ऐसा, न बयानों में दिख रहा है और ना कोई एक्टिविटी ऐसी दिख रही है। लेकिन डर है, बीजेपी पार्टी है और बीजेपी की जो ताकत है मौजूदा वक्त में वो उससे हर कोई अवगत है। तो डर है हेमंत सोरेन सरकार को, और खासकर कांग्रेस के विधायकों को लेकर डर है, जिसके 18 विधायकों में से 10 विधायक नाराज बताए जाते हैं। पैसे की बात आई थी, जब हमने देखा कि 30 जुलाई को 3 विधायक जो है वो हावड़ा में पकड़े गए थे, बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायक वो वही हैं, चूंकि कोर्ट ने उनको जमानत दी है, लेकिन कहा है कि आप 3 महीने यहीं रहिए। अपनी पार्टी में भी उनकी नाराजगी है, उनकी भाभी सीता सोरेन की नाराजगी सामने आती रही है, 2-4 और विधायकों की नाराजगी सामने आती रही है। तो उनको डर है कि कहीं बीजेपी इसको इनकैश न कर ले और फिर हमारी सरकार ही न चली जाए परमानेंटली। तो इस डर के आगे हेमंत सोरेन जो है वो रिसोर्ट पॉलिटिक्स खेलने को बेबस मजबूर, या फिर कहे कि वो रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो है करने पर उतारू हुए हैं और आप रिसोर्ट में अपने विधायकों को लेकर पहुंचे हैं। जी ठीक है, यानी डर के आगे फिलहाल तो खूंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे आपसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जमकर निशाना साधा विपक्ष पर। पता नहीं वहां राजभवन में क्या षड्यंत्र रच रहा है। इन लोग अभी 4 महीना 5 महीना से हमको सत्ता से बेदखल करने के लिए, मेरा गला रेतने के लिए आरी बना रहा है, लेकिन लोग को आर्य नहीं बन पा रहा। जो चीज से आगे बढ़ता है वही लोग का टूट जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये झारखंड ऐसा
झारखंड का मिट्टी का ये नौजवान, इसको इतना आसानी से नहीं गिराया जा सकता है।